विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा होते ही समूचे मध्य प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, जिसका पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती से पालन कराया जा रहा। ब्यावरा सिटी पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि अंशु तिवारी एवं लखन दांगी द्वारा ब्यावरा में शासकीय संपत्ति का विरूपण कर प्रचार प्रसार हेतु जगह जगह विज्ञापन एवं होर्डिंग लगाए। दोनों व्यक्तियों को अपने विज्ञापन हटाने हेतु बताया, फिर भी अपने विज्ञापन नहीं हटाए, जिनके विरुद्ध नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया गुना रोड टोल प्लाजा के अधिकारी द्वारा लिखित आवेदन पेश किया। पुलिस ने आरोपी अंशु तिवारी एवं लखन दांगी के विरुद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके पालन में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की जाए, जिसके परिपालन में एसडी महोदय रिटर्निंग ऑफिसर ब्यावरा का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें जो है NHAI के एक कर्मचारी द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि रेलवे ब्रिज पर कई जगह पर बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं, जिनको हमारे द्वारा मिटाया जा रहा है, जिससे हमारी संपत्ति का विरूपण हो रहा है। जिसके संबंध में थाना ब्यावरा पुलिस सिटी के द्वारा FIR संपत्ति विरूपण अधिनियम धारा 3 के तहत की गई है। और मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति के किसी तरह का प्रचार प्रसार ना करे। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन और मुस्लिम नौजवान जमात के संयुक्त तत्वाधान में जश्न मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आयोजन स्थानीय यूसुफ कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिसमें इंदौर से तशरीफ लाए मुफ्ती शहजाद रजवी ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संपूर्ण जीवन हमारे लिए आदर्श है। तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे पैगंबर का फरमान है कि बेटियों की बेहतरीन शिक्षा और लालन पालन पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि बेटियों की शिक्षा के प्रभाव से 2 परिवारों में शिक्षा के प्रति चेतना जागृत होती है। मोहम्मद रिजवान नूरी ने नातिया कलाम पेश कर महफिल मिलाद का आगाज किया। इस मौके पर हुसैनी मस्जिद के इमाम हाफिज महफूज आलम, कारी अब्दुल वाजिद, हाफिज अबरार खान, जामा मस्जिद के इमाम हाफिज अरशद खान, हाफिज गौस मोहम्मद और मुबारक खान नियाजी की मौजूदगी में देश में अमन व भाईचारे की दुआओं के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर में आचार संहिता लागू होते ही आगामी त्योहार नवदुर्गा स्थापना दशहरा उत्सव को शांति व सौहार्दपूर्ण मनाए जाने को लेकर सिटी पुलिस थाना परिसर में SDM मोहिनी शर्मा, SDOP नेहा गौर, तहसीलदार व थाना प्रभारी द्वारा शांति समिति की बैठक आहूत की गई। निर्वाचन की तिथि घोषित होने पर आचार संहिता की गाइडलाइन के अनुसार नवदुर्गा उत्सव समिति के संचालकों और गरबा संचालकों को गरबा संचालन करने की अनुमति दी। साथ ही श्रद्धालुओं और बालिकाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन करने व आचार संहिता की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। आगामी जो सारे त्यौहार लगे हुए आ रहे हैं, जैसे अभी दुर्गा उत्सव स्टार्ट हो जाएगा, फिर दशहरा और आगे भी बहुत सारे त्यौहार हैं, तो उन धार्मिक आयोजन सारे जो हैं वो विधि अनुसार होते रहें। अभी वर्तमान में आचरण संहिता लागू है, आदर्श आचरण संहिता लागू है, तो उसके भी कुछ ऐसे नियम निर्देश हैं जो सभी आयोजन समिति को जानना जरूरी है। तो कानून व्यवस्था भी अच्छी बनी रहे, शहर की व्यवस्था अच्छी बनी रहे, पूरे हर्षोल्लास से हर बार की तरह त्यौहार मने और नियमों का भी पालन होता रहे, इस उद्देश्य से आज हमने ये बैठक परंपरागत रूप से 5 जगह पर होता है। अब सभी को बता दिया गया है कि विधिवत परमिशन लेकर परमिशन में जो नियम निर्देश दिए गए हैं, शर्तें दिए हैं, उनके पालन करते हुए ही आयोजन करें। सभी धार्मिक आयोजन समितियों को, गरबा उत्सव वालों को, सभी को ये बता दिया गया है कि आप अपने धार्मिक आयोजन को पूर्ण रूप से धार्मिक ही रखेंगे। किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रचार प्रसार, भाषण इत्यादि, किसी के पोस्टर बैनर, ये सब कुछ भी नहीं लगेंगे। केवल जो धार्मिक रूप से आयोजन होते हैं उसी को मनाया जाएगा। यदि कहीं पर भी ऐसा उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जानकारी में आया है वो, और उस पर पुलिस और प्रशासन पूरा जो अपना कार्रवाई होती है वो करेगा। यहाँ पे मौजूद थे और राजस्व, नगर पालिका, ये मुख्य रूप से ये विभाग जो रहते हैं वो वही डायरेक्टली एसोसिएटेड रहते हैं, इसीलिए इनको ही बुलाया जाएगा। और ये चीज़ क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी ज़रूरी है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको अनुमति में शामिल करें। देखिए, आचरण संहिता लागू हो चुकी है और चुनाव निष्पक्ष हो, किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए, इसके लिए स्थैतिक निगरानी दल बनाए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में जो
SST टीम्स बनाई गई हैं, उसका हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया था कल, ये देखने के लिए कि क्या सभी SST टीम्स अपनी अपनी निर्धारित जगह पर उपस्थित है कि नहीं, वो अपनी चेकिंग का काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, और उनको आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं वो हमारे द्वारा दिए गए। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होते ही प्रशासनिक तेवर भी तेज हो गए। पुलिस और प्रशासन की निगाहें ऐसी सामग्रियों पर टिकी है जो किसी भी प्रकार से मतदाताओं को प्रलोभित व प्रभावित करने वाली और शांत फिजा को बिगाड़ने वाली हो। पुलिस और प्रशासन ऐसे चीजों पर अपनी पेनी निगाहें गड़ाए हुए हैं। पुलिस व प्रशासन निर्वाचन नियमों को लेकर सख्ती दिखाने लगा है। सिटी पुलिस थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान वाहनों पर नंबर प्लेट के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की नेम प्लेट इत्यादि को हटाया जा रहा। यातायात पुलिस की सतर्कता से पुराना AB रोड स्थित सिटी पुलिस थाने के सामने वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान एक बाइक के मास्क पर कमल के फूल को तत्काल मिटवाया जा रहा। वहीं सुथालिया बाईपास रोड पर भाजपा चुनाव चिन्ह कमल के फूल को बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है, जो न केवल मतदाताओं को प्रभावित कर रहा बल्कि आचार संहिता का उल्लंघन भी कर रहा है। इसे जिम्मेदारों की लापरवाही कहे या सत्ता का दबाव, निर्वाचन अधिकारी को इस और तत्काल ध्यान देना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। MP में एक फेज में वोटिंग होगी। 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर पालिका परिषद द्वारा विधानसभा क्षेत्र 161 में स्वीप कार्यक्रम 2023 मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नगर में रैली निकाली गई। उक्त रैली में SDM मोहिनी शर्मा, नगर पालिका CMO रईस खान, कर्मचारी सहित स्कूलों के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। करने के लिए आज नगर पालिका ब्यावरा द्वारा शिक्षा विभाग एवं महिला विकास, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के द्वारा और स्कूल के विद्यार्थी छात्र छात्राओं द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया, जो राजगढ़ रोड स्कूल से प्रारंभ होकर वैष्णो देवी मंदिर तक, वैष्णो देवी मंदिर से पीपल चौराहे तक, पीपल चौराहे से लेकर बाजार में होती है नगर पालिका कार्यालय में उसका समापन किया गया। नागरिकों से अपील की गई कि मतदान में बढ़ चढ़ भाग लें।